हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी में जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, तो ये डाउट मत रखना, ये कहीं से भी मैं करवा रही हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक देखना। कल की क्लास में हम लोगों ने जो है 70 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जा करके ज्वाइन करिएगा। आपको स्टार्टिंग से जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप डेली मेरे साथ 2 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जीके जीएस चैप्टर वाइज भी क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि क्या है, सोशल साइंस का सिलेबस ज़्यादा लेंथी होता है। धीरे धीरे करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि है एकदम यानी कि ज़्यादा प्रेशर आप लोगों पर ना रहे। तो जल्दी हम लोग सीटेट की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कहा गया है जल जीवन मिशन का संकलन जो है बजट राशि है। प्रीवियस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर के ज्वाइन करिएगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं, जीके जीएस और लैंग्वेज भी मैंने डिस्कस की, तो वो भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है जल जीवन मिशन की सकल जो है बजट राशि है। तो पहला है 70,000 मतलब 70 करोड़, या फिर 72 करोड़, या फिर 75 करोड़, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए 70 करोड़ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 70 करोड़ है, ना कि 72 और ना तो 75। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 72 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। तो पहला है दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है। आंसर आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ये आपका नहीं होगा, दीन दयाल उपाध्याय ये भी नहीं होगा। आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 73। इसमें कहा गया है द चिपको मोमेंट ए पब्लिक हिस्ट्री ऑफ जो है हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। यानी पब्लिक जो है मतलब पीपुल्स हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है, इसके कौन लेखक हैं ये आपको बताना है। तो शेखर पाठक हैं, या फिर शेखर जोशी हैं, या फिर शेखर पांडे हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि शेखर मतलब शेखर पाठक जो हैं ये सही हो जाएंगे। यानी द चिपको मोमेंट जो है ए पीपुल्स हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है, शेखर पाठक हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे। 74 है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को, 8 जनवरी को, या फिर 4 जनवरी को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 जनवरी को जो है मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा सी ऑप्शन। 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें जो है कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है तो क्या है, स्पर्श करके वो जो है इनसे चीज़ों को सीख लेते हैं। आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 75 पे। 75 है भारत गौरव जो है पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो पहला है इसका जो है 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, या फिर इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत है, या फिर इसका जो है 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 है, इसमें आपका आंसर डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी क्या है, ये सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में क्या है, ये सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। यानी कि इसका जो है 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, ये भी बात सही है।
इसकी जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, ये भी बात सही है। इसका जो है 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, ये भी बात सही है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 76 पे। 76 है, अज्ञात जो है शवों के डीएनए का जो है डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है, तो कौन सा जो है प्रथम राज्य है? पहला है हिमाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। 77 है, आसियान जो है 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक जो है देश है, तो कौन सा है? पहला है मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, जो आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन कौन सा देश किया था? आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मलेशिया, थाईलैंड नहीं होगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 78 पे। 78 है, 10 मई 2023 को जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट जो है डायलांग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है, तो पहला है पोलैंड है, या फिर जर्मनी है, या फिर इटली है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का बी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है मेजबानी करने वाला देश बना। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 79 पे। 79 है, 79 में कहा गया है सूर्य है एक, यानी जो सूर्य है वो क्या है? पीला तारा है, या फिर लाल तारा है, या फिर श्वेत तारा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सूर्य है वो एक तारा है, पर वो कैसा तारा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ए ऑप्शन होगा, यानी पीला तारा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। लाल तारा नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर आपका फर्स्ट ही होगा, यानी पीला तारा है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आपके ऑफिशियल आंसर की में फर्स्ट आंसर गिवन है, आपको फर्स्ट ही आंसर वेरीफाई मतलब हुआ है, फर्स्ट ही आंसर आपको क्लिक करना है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, रेड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 80 पे। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? यानी जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो सबसे पहले हम देशांतर और अक्षांश रेखाएं समझ लेते हैं। ये मान के चलिए आपकी पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी पर जो है ये खड़ी रेखाएं खींची होती हैं, इसको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, और जो ये पड़ी रेखाएं होती हैं, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो देशांतर रेखाएं होती है और जो ये होती हैं ऐसी पड़ी रेखाएं, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा जा रहा है अक्षांश रेखाएं कितनी हैं वो आपको बताना है। तो इसमें जो है 179 है, या फिर 180 है, या फिर 181 है। तो कितनी है ये आपको बताना है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 179 जो है 1 डिग्री के अंतराल में खींची गई अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 81। 81 है, कौन मतलब कोसी मैदान की समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई है, यानी कोसी मैदान जो है उसकी क्या है? समुद्र तल से जो ऊंचाई पूछी जा रही है, तो आपका 300 मीटर है, या फिर आपका 150 है, या फिर 30 मीटर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सी ऑप्शन होगा, यानी 30 मीटर हो जाएगा समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 82 पे। 82 है, इसमें कहा जा रहा है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, यानी जीवाश्मों के आधार पर जो मानव का उत्पत्ति केंद्र है वो कौन सा है? तो पहला है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, या फिर मध्य एशिया, या फिर जेरूसलम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका की जो है रिफ्ट घाटी है। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 83 पे। 83 है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो आपका पहला है एन कल्चरेशन, या फिर एक कल्चरेशन, या फिर कल्चर जो है रेलम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कौन सा होगा, यानी कि कल्चरल जो है आपका रेलम होगा। तो आंसर जो है 83 का क्वेश्चन जो है इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का बी ऑप्शन सही है आपका। एक जो आपका एल्चर रेशन है ये आपका सही हो जाएगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 84 पे। 84 है, बरौनी जो है तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। यानी बरौनी जो है तेल शोधक जो संयंत्र है वो बिहार के कौन से जिले में है। तो पहला है सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय में क्या है, तेल शोधक संयंत्र है, आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 85 पे। 85 है, हम लोगों ने क्या है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों की जो है बुकें डिस्कस की हुई हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध जो है परियोजना संबंधित है। पहला है नियतिवादी विचारधारा से, या फिर संभववादी विचारधारा से, या फिर वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संभववादी जो है विचारधारा से आपका होगा जो टिहरी बांध परियोजना है। तो आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 86। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है। तो पहला है पेड़ू, या फिर पेंडा, या फिर बेवार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पेड़ू जो है ये आपका कृषि यानी उड़ीसा की जो है स्थानांतरणशील कृषि है, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक कृषि की जाती है तो इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरणशील। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87 पे। बलूचिस्तान में चलवासी का जो है तंबू कहलाता है, यानी जो उनका तंबू होता है वो क्या कहलाता है। पहला है कीजसी, या फिर क्लांग, या फिर जो है क्लूफ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका कीजिसी है ये आपका कहलाता है तंबू। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88 पे। 88 है, बिहार के किस जिले में जो है रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो मधुबनी है, भागलपुर है, औरंगाबाद है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, भागलपुर जो है वहाँ पर क्या है रेशम जो वस्त्र अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 89 पे। 89 है, जनसंख्या घटने से जो है मानव भूमि अनुपात, यानी जो जनसंख्या घट रही है तो इससे मानव भूमि जो है अनुपात बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो पहला है घटता है, या फिर बढ़ता है, या फिर स्थिर रहेगा यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का बी ऑप्शन होगा बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या जब घटेगी तो जो मानव भूमि है उसका अनुपात बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अगर जनसंख्या जो है बढ़ेगी तो मानव जो भूमि अनुपात है वो क्या है घटेगा। ठीक है, आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लोग कम होंगे तो जो भूमि है वो काफ़ी उसका अनुपात बढ़ेगा, लेकिन अगर लोग ज़्यादा है तो अनुपात कम होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 90 पे। 90 है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो सारण में होता है, या फिर सिवान है, या फिर मुजफ्फरपुर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना जो मक्का है सबसे अधिक मात्रा में बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में
जो है होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 91st पे। 91st है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। यानी कि जो एनसीईआरटी है वो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट के नाम से बनाई हुई है प्लेलिस्ट, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी की क्लासेस। तो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आप में पूछता है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ है सीटेट से, ठीक है। तो इसमें पहला है ग्वालियर है या फिर मेरठ है या फिर जगदीशपुर है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगदीशपुर जो है आपका आंसर सही होगा। जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ के थे, बिहार के रहने वाले थे। और इन्होंने सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोगों ने जो विद्रोह किया था उसमें जो है इन्होंने सहयोग दिया था, वहां पर इन्होंने नेतृत्व संभाला था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है 1857 की क्रांति कैसे क्या हुआ था, मतलब कैसे लोगों ने शुरुआत की, फिर क्या क्या बीच में प्रोसेस हुए, फिर कैसे जो है अंग्रेजों का फिर से शासन हो गया। तो उसमें चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में चीज़ें समझी हुई हैं, तो आप लोग जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। 92 पे चलते हैं। ईसा जो है ईस्वी में जो है सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। यानी सन 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। डब्ल्यू सी बनर्जी ने की, या फिर शिशिर कुमार जो है घोष ने की, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन्होंने किया है। आंसर आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी नहीं होगा, शिशिर जो है कुमार घोष हैं वो भी नहीं होगा। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 93। देश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। यानी भारत में जो है, यानी विदेश में जो है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत का वो विदेश में पहली बार किसने फहराया था ये आपको बताना है। तो पहला लाला लाजपत राय ने, या फिर मैडम जो है भीकाजी कामा ने, या फिर जो है रास बिहारी बोस ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो है मैडम भीकाजी कामा ने जो है इन्होंने क्या किया था, विदेश में राष्ट्रीय जो है भारतीय तिरंगा फहराया था। तो आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बार इन्होंने फहराया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 94 पे। 94 है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो पहला है जमींदार, या फिर कामरेड, या फिर अल हिलाल, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अल हिलाल जो है इन्होंने क्या है, मतलब जो अबुल कलाम आज़ाद है इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, अल हिलाल नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। आंसर होगा सी ऑप्शन। जमींदार जो है कामरेड ये आपका नहीं होगा। 95 पे चलते हैं। 95 है महात्मा गांधी जो है एंड बिहार सम जो है रेमिनिसेंसन के जो है लेखक कौन है। यानी जो सम रेमिनेशंस है इसके लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयप्रकाश नारायण है, कर्पूरी जो है ठाकुर, मतलब ठाकुर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो है क्या ऑप्शन गलत होंगे, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 96 पे। 96 है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। यानी जो ऑल इंडिया किसान सभा था उसमें पहले अध्यक्ष कौन बने थे, जो अधिवेशन हुआ था। तो इसमें पहला है नरेंद्र देव, या फिर सहजानंद सरस्वती, या फिर संपूर्णानंद, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सहजानंद सरस्वती जो हैं ये सही हो जाएंगे। आंसर होगा बी ऑप्शन। पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपके सहजानंद सरस्वती थे। आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 97 पे। 97 है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो सन 1938 में,
1940, 1941, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1900 जो है 1940 में जो है पटना जो महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1940 में। ध्यान रखिएगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 98 पे। 98 है, अंतरिम जो है सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वित्त था, रक्षा था, या फिर खाद्य एवं कृषि था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सी ऑप्शन सही होगा, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, जो इनके पास विभाग था वो कौन सा था? खाद्य एवं कृषि का था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 99 पे। 99 है, किस वर्ष जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो क्वेश्चन नंबर 99 का पहला है 1923, 1925, 1927, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 1927 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 100 पे। 100 है, बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो पहला है बायकाट, या फिर हड़ताल, या फिर शोक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन होगा, इसको एक शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, तो इसको क्या है, एक शोक के रूप में मनाया जाता है। आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे, यानी कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, जिसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस हो चुकी हैं, तो इसलिए क्या है, हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप डेली मेरे साथ 2 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिलती है। एंड आपको सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जल्दी हम लोग यूपी टेट भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि क्या है, हो सकता है आपको जल्दी एक यूपी टेट एंड सुपर टेट देखने को भी मिले। तो इसकी भी हम लोग जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और साथ ही सीटेट की भी क्लासेस जल्दी कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।